हाथ में नहीं टिकता पैसा तो करें मोर पंख से जुड़े ये उपाय होगा धन लाभ। हमारे देश में मोर पंख को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भगवान को बेहद प्रिय मानी जाती थी, और इन वस्तुओं को यदि आप अपने घर में स्थान दें तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज ऐसी ही एक भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तु के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम सभी यह जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मोरपंख बेहद प्रिय था और वह सदैव उसे अपने मुकुट में धारण किए रहते थे। मोरपंख न केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है अपितु माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, भगवान कार्तिकेय तथा श्री गणेश को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए इसे हिंदू शास्त्र में बेहद शुभ माना गया है। कुछ लोग मोरपंख को घर सजाने में इस्तेमाल करते हैं तो कोई इसे अपनी पुस्तक में रखना शुभ मानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन सब से हटकर ये साधारण सा मोरपंख आपके जीवन के कई वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है। मोरपंख का महत्व वास्तु में भी बहुत खास माना गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में किन स्थानों पर मोरपंख लगाना शुभ माना जाता है और मोरपंख के किन उपायों से आप सुख संपत्ति और शांति पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण माता जरूर लिखें। एक, किस दिशा में रखें मोरपंख? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोरपंख में सभी देवी देवताओं और 9 ग्रह विराजमान होते हैं, इसलिए इसे घर में रखने से घर के लोगों की आर्थिक समृद्धि होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यदि घर में मोरपंख हो तो घर में किसी प्रकार का संकट नहीं आता और सुख शांति बनी रहती है। वास्तुशास्त्र मानता है कि घर में मोरपंख को वैसे तो घर के किसी भी कोने में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन घर की दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख रखने से हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर का वातावरण अच्छा बना रहता है। 2, फिजूल खर्ची रोकता है मोरपंख। यदि किसी व्यक्ति को फिजूल खर्ची की आदत है या फिर किसी के पास पैसे टिकते नहीं हैं, तो ऐसे में मोरपंख को अपने घर के पूजा स्थल में रखने से आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि पूजा घर या मंदिर में मोरपंख रखने से घर में बरकत आती है और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध अच्छे होते हैं। 3, कालसर्प दोष से मुक्ति दिलाता है मोरपंख। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष है तो ऐसे में उस व्यक्ति को मोरपंख के उपाय करने चाहिए। इसके लिए ऐसे व्यक्ति को अपने तकिए के नीचे 7 मोरपंख डालकर सोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करने से कालसर्प दोष से जल्द ही राहत मिलती है। 4, ऐसे दूर होगा वास्तु दोष। मोरपंख का एक उपाय आपके घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर कर सकता है। सोमवार के दिन 8 छोटे आकार के मोरपंख लें और सभी को एक साथ करके नीचे से बांध दें और फिर इन्हें हाथ में लेकर ओम सोमाय नमः का जप करें। ऐसा करने से आपके घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इन मोरपंख को घर की उत्तर या फिर पूर्व दिशा के किसी कोने में लगा दें। ऐसे लगाएं कि ये बाहर से आने वाले लोगों को नजर आए। वहीं अगर घर का मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं बनवाया गया है तो उस पर 3 मोरपंख लगा दें और इसके नीचे भगवान गणेश की तस्वीर लगा दें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। अगर वहीं घर में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो पूजा घर में 5 मोरपंख रखें।
इस उपाय को करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और सुख शांति आने लगती है। 5. मोरपंख को यहां जरूर रखें। मोरपंख का बना पंखा लेकर अपने घर में पूजा स्थल पर जरूर रखें और रोजाना पूजा करने के बाद भगवान की इस पंखे से हवा करें। प्रभु सेवा में खुद को समर्पित कर देने वाला यह उपाय आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा और आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। 6. ग्रह दोष दूर करने के लिए अगर आप शनि की दशा से परेशान हैं तो शनिवार को यह उपाय करने से राहत अवश्य मिलेगी। शनिवार को काले धागे में 3 मोरपंख बांधें। 5 साबुत सुपारी लें और उन पर थोड़ा सा पानी छिड़कर ओम शनैश्चराय नम मंत्र का जप करें। ऐसा करने से शनिदेव आपके ऊपर से अपनी कुदृष्टि हटा लेते हैं। अगर वहीं कुंडली में अगर राहु दोष है तो शर्ट की जेब में मोरपंख रखना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से किस्मत साथ देने लगती है और राहु दोष भी दूर होने लगता है। 7. लॉकर के पास रखें। अगर आपको काफी समय से तंगी का सामना करना पड़ रहा है और लाख जतन करने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं रुकता है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आप अपने धन के स्थान के पास सदैव 3 मोरपंख जरूर रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहती हैं और घर में सदैव धन बरसता है। 8. ऐसे दूर रहेगी नकारात्मक ऊर्जा। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि घर के प्रवेश द्वार से होकर ही नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार पर मोरपंख लगाने से घर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और नजर दोष से भी रक्षा होती है। 9. बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों के कमरे मोरपंख जरूर लगाना चाहिए। मोरपंख भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय था और बच्चों को भी बालकृष्ण का ही रूप माना जाता है। इसलिए उस स्थान पर जहां बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं मोरपंख जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और उन्हें पाठ भी जल्दी याद होता है। वहीं कभी कभी बच्चे अचानक रोने लगते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा बुरी नजर के कारण होता है। बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए मोरपंख को ताबीज में डालकर बच्चे को पहना दें, इससे बुरी नजर से बचाव होता है। 10. इस उपाय से खत्म होंगे लड़ाई झगड़े। अगर आपके वैवाहिक जीवन में झगड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे तो इसके ये उपाय कर सकते हैं। गृह कलेश से छुटकारा पाने के लिए अपने बेडरूम में मोरपंख लगाएं। इससे दांपत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा। 11. मोरपंख रखने के क्या हैं लाभ? हमेशा अपने पास मोरपंख रखने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। अपने सिरहाने मोरपंख रखकर सोने से डरावने सपने आने की समस्या हल हो जाती है। किसी भी राशि में अगर राहु दोष लगा हुआ है तो उन व्यक्तियों को हमेशा अपने पास मोरपंख रखना चाहिए। इस उपाय से राहु दोष खत्म होता है और किसी काम में कोई बाधा नहीं आती। 12. धन लाभ के लिए एक मोरपंख का टोटका बहुत असरदार है। इसके लिए एक मोरपंख को राधा कृष्ण मंदिर में स्थापित करें। प्रतिदिन उसकी पूजा करें और फिर 40 दिन बाद इसे अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि के साथ लंबे समय से रुके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। 13. दुश्मन पर जीत। किसी विशेष व्यक्ति से परेशान हैं तो मंगलवार या शनिवार को मोरपंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर से उसका नाम लिखें। रात भर इसे पूजा स्थान पर रखें और फिर अगली सुबह बहते पानी में प्रवाहित कर दें।
ध्यान रखें, ये प्रक्रिया गुप्त तरीके से करें। इस उपाय से दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।